नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रम शर्मा है। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा भारत की पढ़ाई के बारे में। मतलब कि यहाँ के स्कूलों में, यहाँ के कॉलेजेस में, यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज में किस तरह की पढ़ाई होती है। खासकर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की मैं बात करूंगा। एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि इंजीनियरिंग आजकल ट्रेंड बन गया है। भैया, इंजीनियरिंग ही सब कुछ है। ट्वेल्थ में, अरे इंडिया में कुछ है तो वो इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग के अलावा कुछ नहीं है। बीटेक बीई के अलावा कुछ भी नहीं है। जब बच्चा 10th क्लास से 11th क्लास में आने वाला होता है तो उसके सामने 3-4 रास्ते आते हैं: साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स। तो एक ये माइंडसेट हर हर लड़के के दिमाग में, हर लड़की के दिमाग में बैठ गया है कि बस आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ तो उन्हीं बच्चों के लिए है जो पढ़ने में कमज़ोर हैं। हम तो भाई साइंस लेंगे। तो 11th 12th में साइंस तो लेता है, फिर 11th 12th में साइंस उनकी लेती है। 11th 12th में जैसे बेचारे घिस पिट के पास होके 60% 70% लेके निकलते हैं तो उनके सामने रास्ता रहता है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जेईई, जिसका बहुत बड़ा ट्रेंड है। कुछ नहीं तो भैया जेई की तैयारी कर रहे हैं 2 साल से। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, लेकिन अपने आप को पहचानिए। मान लीजिए आप किसी दूसरी चीज़ में अच्छे हो तो इंजीनियरिंग से ज़्यादा आप उसमें एक्सेल कर सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप 11th 12th में साइंस लिया है तो इंजीनियरिंग का पेपर तो देना ही पड़ेगा। अरे जब पेपर देना है तो रामदयाल इंटर इंटर रामदयाल इंजीनियरिंग कॉलेज मिल रहा है तो भाई क्यों नहीं ले लें इसमें। 4 साल में बढ़िया सेट नौकरी है, भले 2 लाख की है तो फ्यूचर सिक्योर तो है। कोई बात नहीं, चलो इंजीनियरिंग ही ले लो भैया। इंजीनियरिंग ले लिए, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं पढ़ाई के बारे में। मान लीजिए आप कहीं रास्ते में बाहर गए, किसी दुकान पे सामान लेने, या कहीं भी अपने घर से दूर गए किसी भी काम से, तो आपको रास्ते में मैं गारंटी करता हूँ 1 2 3 4 5, मतलब कि मिनिमम से मिनिमम 1 या 2 इंजीनियरिंग कॉलेज तो मिल ही जाएगा रास्ते में। इंजीनियरिंग बिजनेस बन गया है आजकल। इतने ज़्यादा इंडिया में इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए हैं, जितने ज़्यादा अच्छे जो रेप्यूटेड इंजीनियर्स ग्रेजुएट नहीं होते हैं हर साल पूरे इंडिया से, उससे ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए हैं। बताइए, जाहिर सी बात है, जिस चीज़ की प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगेगा उसकी क्वालिटी कम हो जाएगी। प्रोडक्शन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन उतनी कम क्वालिटी, और जितना कम प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा क्वालिटी। मैं आपको बताऊं कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद, ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंडिया का कॉलेज है, जिसकी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की सीट्स हैं सिर्फ और सिर्फ 60। ओनली 60 सीट्स हैं हर साल। 60 बच्चों को वो अपने इंस्टीट्यूशन में लेता है कंप्यूटर साइंस में। और मेरी बात मानिए, उन 60 के 60 बच्चों में से मैं कह सकता हूँ कि हाँ, वो 60 के 60 ही असली कंप्यूटर साइंस इंजीनियर कहलाते हैं। ठीक है, ये तो बड़े बड़े कॉलेजेस की बात हो गई। हमारे और आपके जैसे बच्चे तो इनके सिर्फ ख्वाब देखते हैं। आईआईटीज़ एनआईटीज़ सारे इसमें आते हैं। इन सब को हटाइए, इन सब की बातें से मैं भी दूर रहना चाहता हूँ और आप भी दूर रहना चाहते हैं। अब बात करते हैं उन कॉलेजेस की जिसमें मैं और आप पढ़ते हैं, जो है प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज। तो सॉरी, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करते हैं। चलिए, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में कुछ तो बहुत बढ़िया रहते हैं, जैसे एमिटी यूनिवर्सिटी। बढ़िया किस मामले में, आपको पता है, मुझे पता है किस मामले में बढ़िया रहते हैं। प्लेसमेंट के मामले में नहीं, पढ़ाई के मामले में नहीं, लेकिन किसी दूसरी चीज़ के बारे में, वो आप समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ, ठीक है। जैसे MHCET हो गया, महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, UPTU हो गया, MPTU हो गया, UKTU हो गया, जो स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इसके एफिलिएटेड जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इनके अंदर कैसी पढ़ाई होती है, कैसे इंजीनियर बनाया जाता है, ये मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था, उसने, वो भी एक, मैं नाम नहीं लूँगा कॉलेज का, उसने एक प्राइवेट यूपी के एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। 12th, वो कुछ और करना चाहता था, उसके मन में कुछ और था, लेकिन उसने यूपी के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। ठीक है। अब वो मुझे रोज़ रात को फ़ोन करके बताता है, यार यहाँ के टीचर तो एकदम, मतलब कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उसे, क्योंकि वो उसके टीचर थे, जो भी हैं उसके टीचर है, लेकिन बताता था कि यहाँ यार, यहाँ कुछ नहीं होता है, सिर्फ मार्क्स पाना सिखाया जाता है, कैसे मार्क्स पाएँ और किसी तरह पास होते रहें एग्ज़ाम्स में।
इंजीनियरिंग की असली डेफिनेशन अगर मान लीजिए उनसे पूछ ली जाए, इंजीनियरिंग की डेफिनेशन ही आधे से ज़्यादा कर, इनफैक्ट मुझे तो डाउट है कि आपको भी शायद ही पता हो इंजीनियरिंग की असली मतलब क्या है। इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान बनाना, किसी टेक्निकल सोल्यूशन से, किसी टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन से, कुछ हाईटेक सोल्यूशन, किसी कोई उपाय से अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी आसान बनाई जाए, ये मतलब होता है इंजीनियरिंग का। और हमारे और आपके लिए, मतलब कि आपके लिए इंजीनियरिंग की परिभाषा क्या रही गई, सिर्फ और सिर्फ नंबर पाते रहें, टीचर्स के सामने इमेज बनाए रहें, नंबर पाते रहें, 4 साल में ग्रेजुएट होकर डिग्री लेके फ़ोटो खिंचाएं, फिर नौकरी के लिए चले जाएं 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख की नौकरी के लिए। बस यही रह गई। अब ये तो ऊपर ऊपर की बात है। अब वो मुझे फ़ोन करके क्या बताता कि यहाँ पे अंदर होता क्या है, कि यहाँ पे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जितने भी हैं इंडिया में, उन सब में मैक्सिमम 90% प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियर ग्रेजुएट नहीं होते हैं हर साल, डिग्री होल्डर ग्रेजुएट होते हैं। ये डिफरेंस है इंजीनियर और डिग्री होल्डर में। इंजीनियर और डिग्री होल्डर में क्या डिफरेंस है कि जो इंजीनियर रहता है वो तो असली, मतलब कि उसका माइंड इतना ज़्यादा डेवलप हो जाता है, जैसे बड़े इंस्टीट्यूट नेशनल में पढ़ा IIT NIT IIITs के जो इंजीनियर रहते हैं, जो ग्रेजुएट, उनका माइंड टेक्निकली डेवलप हो जाता है कि किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन या कुछ भी जो उनसे फील्ड से रिलेटेड है उससे वो एक्सपर्ट रहते हैं। लेकिन जो डिग्री होल्डर है वो सिर्फ 4 साल क्या सीखे हैं, मार्क्स कमाना, कहानियाँ लिखना, ये उनको सिखाया गया तो वो लोग सीखे हैं। वो बता रहा था कि वहाँ पे प्राइवेट की इंजीनियरिंग कॉलेज एजुकेशनल सिस्टम, मतलब कि पढ़ाई की चीज़ इतनी बेकार है कि पूछिए पूछिए मत। वहाँ पे मान लीजिए कोई बच्चा खड़े होकर पूछ लेता है, सर ये डेरिवेशन या ये प्रूफ या ये रिज़ल्ट आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके पीछे का डेरिवेशन मुझे बताएंगे। तो कह रहे बेटा ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इस पर टाइम मस्ट वेट करो, जो मैं बता रहा हूँ वो पढ़ो, वही एग्ज़ाम में आएगा और आप वही लिखेंगे तब आपको फुल नंबर मिलेगा। बात वहीं आ गई नंबर की। इंजीनियरिंग कॉलेज आजकल इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्वालिटी इंजीनियर्स की घट गई हैं, क्वालिटी एजुकेशन, और बच्चे भी वैसे ही, टीचर तो वैसे वैसे ठीक है, बच्चा भी खुश, हाँ भैया। और एक बात और वो बहुत भयानक बताया मुझे कि जैसे इंटरनल जो एग्ज़ाम्स होते हैं कॉलेज में, एक इंटरनल होता है एक्सटर्नल, तो इंटरनल एग्ज़ाम्स में टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट के बच्चों को वो बांट देते थे मसाला, अरे वो क्वेश्चन बैंक, मतलब कि भैया इन्हीं क्वेश्चंस को रट लो, मेरे सब्जेक्ट में इन क्वेश्चंस में ही 15-20 क्वेश्चन रहते थे, उसको बच्चे रट्टा मार के अच्छे से घोंट के पी जाते थे। टीचर ने क्यों, क्योंकि टीचर ने बोला था कि इन्हीं क्वेश्चंस में से एग्ज़ाम में आएगा, तो बस ये शॉर्टकट है, इसको अपनाइए, आप फुल में से फुल पाना चाहते हैं बस इसी को पढ़िए। अब बच्चा गया घर में बड़ा खुश, फोटो कॉपी कराई उसके 5 रुपये की, घर गया रटने लगा एक सोल्यूशन, क्वेश्चन देखा, किताब सोल्यूशन देखा, रट लिया, अच्छे से रट लिया। एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आए, चाप दिया, लिख दिया, बढ़िया 50 में पास, बहुत खुश, घर वाले बहुत खुश। लेकिन क्या वो असली इंजीनियर है? नहीं है। अरे तुम पढ़ के 100 में से 90 ला रहे हो, पूरा दिन पढ़ के, पूरा साल पढ़ के 100 में से 90 ला रहे हो, और मैं या आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ के 40 नंबर भी ला रहे हैं ना, तो बहुत बड़ी बात है बिना रटे। अरे रट के तो कोई भी नंबर पा सकता है, अपना दिमाग कहाँ यूज़ किया तुमने अपने माइंड को डेवलप कहाँ किया तुमने। इंजीनियरिंग कॉलेज में आजकल सिर्फ रटने की टेक्निक्स बताई जा रही हैं, जो बहुत बड़ा खतरा है हमारे देश के लिए। इंजीनियर्स ग्रेजुएट नहीं हो रहे हैं, डिग्री होल्डर ग्रेजुएट हो रहे हैं। ये बात मेरे मन में बसाए रखिए, और कुछ करना चाहिए मुझे और आपको, आप जैसे जिम्मेदार लोगों को, इस एजुकेशनल सिस्टम को पूरे बदलने के लिए। तो आशा है आपको मेरी बात आज की कुछ कड़वी लगी हो गई तो मुझे माफ़ करिएगा, और मेरी वीडियो को पेशेंस से सुनने के लिए, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। अगर कुछ आपके सजेशंस हों तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। थैंक यू।